वो इच्छुक भी है। और यीशु मसीह उसे ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इच्छुक हूँ, goes extra mile. And to show him that Jesus is willing, यीशु एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। Jesus could have just said, I am willing. यीशु कहते हैं मैं इच्छुक हूँ। You know what Jesus did? All right, जानते हैं उसने क्या listen. किया? Then Jesus put out his hand यीशु ने अपना हाथ उस पर लगाया, and touched him. उसको छुआ। Okay? अभी आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही। You may not understand. कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें लगता है हाँ ठीक है। When we read the Bible, we say okay. बाइबल के समय में जब एक कोढ़ी किसी के पास आते थे तो पत्थर मारते थे उसको। In the biblical times, if a leper came to someone, people would throw stones at them. Because they were unclean. वो अशुद्ध माने जाते They थे। were not allowed in the camp of clean people. They were secluded, isolated. वो साफ लोगों के बीच में उनको अनुमति नहीं थी आने की, वो अलग रहा करते थे, खेमे से बाहर रहा करते थे। कोढ़ सबसे खराब बीमारी थी बाइबल में अगर आप देखें। Leprosy was the worst sickness in the Bible, if you'd see. क्योंकि शरीर में आपका पूरा शरीर गल रहा है, सारे ऑर्गन्स गल रहे हैं, हड्डियां तक गल रही हैं। Because all the organs, limbs, even bones would melt. शायद मुझे पता नहीं अगर आप कभी गए हो, हम लोग गए थे एक जगह जहां हम लोग प्रार्थना करने गए थे कोढ़ियों के लिए। The smell of rotten flesh, it's unbearable. I don't know if you have seen it, लेकिन जो मांस की गलती हुई बदबू है वो बहुत ही असहनीय होती है। केवल व्यक्ति जिसमें असली तरस है वही एक कोढ़ी को गले लगा सकता है। Only a man with true compassion can hug someone who has leprosy. What is Jesus trying to show? यीशु क्या दिखाना चाहते हैं? He's not a God who will heal you from far off. He's the God who will come near you, touch you and make you whole. वो परमेश्वर नहीं जो दूर बैठा है आपको दूर से ठीक करता है, वो निकट आता है, आपको छूता है और आपको शुद्ध करता है, चंगा करता है। Okay? Jesus could have just spoken. यीशु सिर्फ बोल देते। According to Levitical law, ले व्यवस्था के अनुसार when a clean person touches an unclean person, the clean person becomes unclean. जब एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूता था तो वो शुद्ध व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था। But because Jesus was God in flesh, लेकिन क्योंकि यीशु परमेश्वर है, when he touched the leper, जब उसने उस कोढ़ी को छुआ, Jesus did not become unclean, but the unclean leper became clean. यीशु तो अशुद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो जो कोढ़ी था वो शुद्ध हो गया। Okay? अगर आप इस बारे में सोचो, जो कोढ़ की बीमारी थी, फिजिकल डीके है, If you think about this physical decay, सोशल आइसोलेशन है। लोगों से दूर है। आप सोच सकते हो कोई व्यक्ति है, किसी को पता चले कोढ़ी है, पत्थर मारेंगे, कितने तो उसको पत्थर के वुंड होंगे। If people got to know he's a leper, they would throw stones. There would be many stone wounds. It was incurable in biblical times. बाइबल के समय में उसका कोई इलाज नहीं था। And now, और अब this man has no other option इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है but to come to Jesus. पर यीशु के पास आने के अलावा। I want to talk to somebody today. मैं आज किसी से बात करना चाहता If the medical science has failed you, हूँ। अगर मेडिकल साइंस ने आपको निराश किया, आपने बहुत भरोसा किया मेडिकल साइंस पे, you trusted on medical science, and they have given up, और वो हार मान चुके हैं, come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ। Come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ। What is impossible for man is possible with God. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। Okay? So यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को रिवील कर रहे हैं। So here the Lord Jesus is revealing the will of the Father. कि ना केवल उसके पास शक्ति है आपको बीमारियों से चंगा करने की, उसकी इच्छा भी है आपको बीमारियों से चंगा करने की। Not only does he have the power to heal you from your sicknesses, but he is also willing to heal you from them. Okay? So पहली चीज आपको जो करना है, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अपनी चंगाई आप परमेश्वर के वचन से कैसे ग्रहण कर सकते हो। So I want to teach you today how you can receive your healing from the Word of God. हर कोई व्यक्ति यहाँ पे, Everyone here. everyone can receive their healing from the word. हर कोई अपनी चंगाई वचन में से ले सकता है। Okay. Sumit, I have a couple of seeds in my office. Okay, it's here. All right. No, there are more in a tray. Hallelujah. When Peter was telling about Jesus to Cornelius in Acts chapter 10. जब पतरस Yeah, when Peter was telling about Jesus to Cornelius. जब पतरस यीशु के बारे में कॉर्नेलियस को बता रहे थे, And he's summarizing his ministry. और उनकी सेवकाई के संक्षिप्त को बता In रहे थे। Acts 10:38, he says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, that he went about doing good
and healing all those who were oppressed by the devil, for God was with him. और वो कहते हैं परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. Okay? Peter, who is giving this definition? पतरस बता रहा Peter, है, an apostle who was with the Lord. एक ऐसा प्रेरित जो प्रभु के साथ चल रहा था. Okay, and he's saying, और वो कह रहे God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. Why? So that he can do good and heal how many? Peter didn't say some. He said he healed all those who were oppressed by the devil. और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको, थोड़े लोगों को नहीं लेकिन सभी को आजाद करता जो शैतान के सताए थे.